Hello everyone, welcome to Prakshi classes. Today we are going to continue our topic of process costing. इस प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने जो टॉपिक उठाया है वो है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट. इंटर प्रोसेस प्रॉफिट की अभी तक पार्ट नंबर 3 तक की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे. आज की जो वीडियो है वो है पार्ट नंबर 4 वीडियो. इस पार्ट नंबर 4 वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक होगा. कंसेप्ट वही है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, पर टॉपिक डिफरेंट है. पर आज का कंसेप्ट जो है वो पिछले कंसेप्ट से थोड़ा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है उसमें सिर्फ आपकी क्लोजिंग स्टॉक थी, पर आज जो आप क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ उसमें आपका ओपनिंग स्टॉक भी होगा. ओपनिंग स्टॉक के होने की वजह से आपको कुछ कंसेप्ट्स की क्लैरिटी चाहिए, इसलिए ये टॉपिक इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में सबसे इंपॉर्टेंट है और पेपर में इसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है, क्योंकि जो हमारी ओपनिंग स्टॉक होती है एज वेल जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक होती है, दोनों स्टॉक में इंटर प्रोसेस जो प्रॉफिट अमाउंट एडेड होता है उसको आपको कैलकुलेट करना होता है, और वो कैलकुलेशन कैसे करनी होती है वो मैं आज आपको सिखाऊंगी. क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ पार्ट नंबर 2 की वीडियो में, बट आज मैं आपको ओपनिंग स्टॉक की कैलकुलेशन सिखाऊंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ. दिस विल बी और पार्ट नंबर 4 लेक्चर. पार्ट नंबर 4 लेक्चर आपको तभी समझ आएगा जब आपके सारे पार्ट्स 1 से लेकर 3 पार्ट्स तक कंप्लीट होंगे. ठीक है, और ये जो कोर्स है ये बीकॉम एज वेल एज बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि सेमेस्टर में जो आपका 6th सेमेस्टर है, चाहे वो बीकॉम का हो चाहे वो बीकॉम ऑनर्स का हो, कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट एंड उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग एक पूरा यूनिट है. सो यू ऑल हैव टू लर्न विद प्राक्षी क्लासेस. एंड जो लोग भी इस चैनल के लिए नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सको, क्योंकि वीडियोस तो मैं ऑन टाइम अपलोड कर ही पा रही हूँ, बट मेरा मेन फोकस ये है कि आपको कंसेप्ट्स क्लैरिटी होनी चाहिए. जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ उसमें आप क्लियर होने चाहिए. अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ. ओके, मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ा देती हूँ. क्वेश्चन क्या है, एक प्रोडक्ट है जो 3 प्रोसेसेस से पास ऑन करता है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी, और फिर वो फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर हो जाता है. जो प्रोसेस ए का आउटपुट है वो प्रोसेस बी के आउटपुट में ट्रांसफर होता है एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस. ट्रांसफर प्राइस के 25% पे प्रॉफिट अमाउंट एडेड होता है. जो बी और सी का जो आउटपुट है वो ट्रांसफर होता है फिनिश्ड स्टॉक में, कहां पे, 20% के प्रॉफिट पे. और आपको पर्टिकुलर्स में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि ओपनिंग स्टॉक दे रखी है प्रोसेस ए की 5000, प्रोसेस बी की 6000, प्रोसेस सी की 4000 एंड फिनिश स्टॉक की 15000. फिर आपको मटेरियल दे रखा है प्रोसेस ए का 10000, प्रोसेस बी का 10500, प्रोसेस सी का 15000 एंड फिनिश स्टॉक का डैश. नेक्स्ट आपके पास है वेजेस. वेजेस आपको प्रोसेस ए के दे रखे हैं 7500, बी के भी 7500 एंड सी प्रोसेस के 8000, और फिनिश स्टॉक में नो अमाउंट. नेक्स्ट आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है. क्लोजिंग स्टॉक प्रोसेस ए की 2500, बी की 3000, सी की 2000 एंड फिनिश स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक की वो है 7500. ओवरहेड्स एक्स्ट्रा आपको अमाउंट दे रखे हैं 7000, 3000, 20000 एंड डैश. और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट दिया हुआ है इन ओपनिंग स्टॉक. ये जो टॉपिक है ये आज के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है. ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट होता क्या है? इंटर प्रोसेस प्रॉफिट होता है आपकी जो ओपनिंग स्टॉक है, किसकी, प्रोसेस बी की, प्रोसेस ए की और जो प्रोसेस सी की, इस स्टॉक में कुछ ना कुछ प्रॉफिट एलिमेंट एडेड है जो आपको अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है. इसको बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक. तो ये आपको प्रोसेस ए में डैश, मैंने आपको हमेशा बताया था कि जो प्रोसेस ए होता है उसकी चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो चाहे ओपनिंग स्टॉक हो, उसमें कभी भी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का एलिमेंट 0 होता है. क्यों? प्रोसेस ए जो है वो आपका स्टार्टिंग फेज है, आपने यहाँ काम करना स्टार्ट किया है, तो हाउ यू कैन टेक द इंटर प्रोसेस प्रॉफिट अमाउंट. प्रॉफिट तो तब होता है जब एक चीज प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कोई चीज ट्रांसफर होती है. प्रोसेस ए तो पहला स्टेप है, कोई चीज ट्रांसफर होकर तो आई नहीं है, तो जो चीज कोई चीज ट्रांसफर होकर आई नहीं है तो प्रॉफिट एलिमेंट कैसे होगा. इसलिए चाहे आप क्लोजिंग स्टॉक की बात करें
चाहे आप ओपनिंग स्टॉक की बात करें, दोनों में कभी भी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं लगाएंगे। बट अगर मैं प्रोसेस बी की या प्रोसेस सी की या फिनिश स्टॉक की बात कर रही हूं, इसका मतलब जो प्रोसेस ए का आउटपुट है वो प्रोसेस बी में आया है, प्रोसेस बी का आउटपुट प्रोसेस सी में आया है और प्रोसेस सी का आउटपुट फिनिश स्टॉक में आया है, तो जब भी आउटपुट ट्रांसफर होता है तब प्रॉफिट एलिमेंट एडेड होता है। तो जब प्रोसेस ए का आउटपुट प्रोसेस बी में गया होगा ट्रांसफर प्राइस पे, तो प्रोसेस बी में जो ओपनिंग स्टॉक है एज वेल एज जो क्लोजिंग स्टॉक है, दोनों में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का अमाउंट निकलेगा। प्रोसेस बी का आउटपुट प्रोसेस सी में जब गया है तो दोनों में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का एलिमेंट निकलेगा और प्रोसेस सी का जो वो है स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक भी और क्लोजिंग स्टॉक भी, दोनों में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का अमाउंट निकलेगा। तो ये टॉपिक मुझे आपको आज कराना है। क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन तो आपको आती है, बट आपको क्या सीखनी है, आपको ओपनिंग स्टॉक की कैलकुलेशन सीखनी है। ठीक है, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट प्रोसेस बी का, प्रोसेस सी का, फिनिश स्टॉक का आपको गिवन है। इन इंफॉर्मेशन के बेस पे अब आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको क्या निकालना है। क्वेश्चन में जो आपसे बोला जा रहा है आप वही निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपको प्रिपेयर करना है प्रोसेस अकाउंट और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो यू हैव टू प्रिपेयर द प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट एंड द प्रोसेस सी अकाउंट एज वेल एज द फिनिश स्टॉक अकाउंट। पर अगर क्वेश्चन में लिखा है आपको प्रोसेस अकाउंट्स भी बनाने हैं, आपको एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट भी निकालना है, एज वेल एज आपको वैल्यूएशन भी दिखानी है क्लोजिंग स्टॉक इन बैलेंस शीट, तो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द 3 थिंग्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या प्रिपेयर करना है वो आपको क्वेश्चन ही बताएगा। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको गिवन है, एक बार वो भी पढ़ लो। स्टॉक इन प्रोग्रेस वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता चुकी हूँ। स्टॉक इन प्रोसेस का मतलब होता है जो क्लोजिंग स्टॉक होती है, क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ वैल्यू करना है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोला है प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करना है तो प्राइम कॉस्ट के निकलने से पहले ही वैल्यू करना है, और अगर आपको बोला है फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद कैलकुलेट करना है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के ऐड होने के बाद आप कैलकुलेट कर देना। नेक्स्ट, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 1,75,000 है, और जो सेल्स का अमाउंट होता है वो आप कहां पे मेंशन करते हैं, अपने फिनिश स्टॉक अकाउंट में। नेक्स्ट आपको बोला है प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट एट ईच स्टेज। जब भी आपके पास ये लाइन हो जाती है तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन का मतलब क्या है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का क्वेश्चन है ये। प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं, दूसरा एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइज्ड भी निकालना है, और तीसरा स्टॉक वैल्यूएशन फॉर बैलेंस शीट भी निकालनी है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको निकाल के दिखानी है। ये जो पूरा क्वेश्चन है ये आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एमडीयू के पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि एमडीयू के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपका यूनिट 1 है प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है, उसमें पूरा 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। 16 मार्क्स में आपका जो प्रोसेस अकाउंट है वो आपके 10 मार्क्स के हो जाएंगे, क्योंकि आपको 3 प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं एज वेल एज फिनिश स्टॉक अकाउंट भी बनाना है, इनडायरेक्टली 4। ठीक है, और जो ये बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं वो 6 मार्क्स में डिवाइड हो जाते हैं 3-3 की कैलकुलेशन के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सॉल्यूशन के साथ। तो पहले हम प्रोसेस अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट के बनाने के बाद ही एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट हो सकता है। ओके, प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट में पहले बताया था एक तरफ पर्टिकुलर्स, टोटल, कॉस्ट, प्रॉफिट, फिर पर्टिकुलर्स, टोटल, कॉस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, पर्टिकुलर्स में आप क्या क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस। अब इस क्वेश्चन में प्रोसेस में कोई ओपनिंग स्टॉक बची हुई है, जो पिछले साल की स्टॉक है वो आज इस साल की क्या हो जाएगी, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस में डालेंगे, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक इज ऑल्सो ट्रीटेड एज मटीरियल। तो जब भी आपके पास प्रोसेस अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है सबसे पहले आप उसको मेंशन करेंगे। तो मैं वापस से क्वेश्चन पे जा रही हूं। तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितना है प्रोसेस ए का, 5,000। फिर मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, जो पॉइंट्स बताती हूँ प्लीज अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके हाईलाइट करके लिख देना। मैंने आपको ये बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपको स्टॉक दे रखी है, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो चाहे वो आपकी क्लोजिंग स्टॉक हो, उसको हमेशा किस में लिखना है, टोटल वाले कॉलम में, टोटल वाले कॉलम में। ठीक है, और कॉस्ट वाले कॉलम में आपको कैलकुलेट करना है। टोटल कॉलम में आपको लिखना है, कॉस्ट वाले कॉलम की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। जब टोटल कॉलम और कॉस्ट कॉलम की वैल्यू आ जाएगी, दोनों के डिफरेंस को प्रॉफिट वाले कॉलम में लिख देना है। पर अगर एक्सपेंसेस गिवन है, एक्सपेंसेस मींस मटेरियल का खर्चा, वेजेस का खर्चा, ओवरहेड्स का खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा, कुछ भी एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस हमेशा कॉस्ट वाले कॉलम में आते हैं और वही सेम अमाउंट टोटल वाले कॉलम में आता है। व्हाई? बिकॉज प्रॉफिट वाले कॉलम में कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट होता। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं और खर्चों में कभी भी प्रॉफिट एलिमेंट ऐड नहीं होता। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
कौन सी चीज किस कॉलम में लिखनी है ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप लोग पॉइंट्स में लिख लेना। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हम लिखेंगे 5000 प्रोसेस ए में टोटल वाले कॉलम में, मटेरियल 10,000 प्रोसेस ए में टोटल वाले कॉलम में भी वही अमाउंट आएगा और आपका कॉस्ट वाले कॉलम में भी वही अमाउंट आएगा। वेजेस 7500 टोटल वाले कॉलम में भी वही अमाउंट आएगा और कॉस्ट वाले कॉलम में भी वही अमाउंट आएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है क्लोजिंग स्टॉक 2500, स्टॉक टोटल वाले कॉलम में आती है। नेक्स्ट ओवरहेड्स आपके टोटल वाले कॉलम में भी वही अमाउंट आएगा और कॉस्ट वाले कॉलम में भी वही अमाउंट आएगा 7000। ये सारी चीजें जो मैंने आपको पॉइंट पॉइंट मार्क कराई हैं, ये सारी अब मैं कहाँ लिखने जा रही हूँ, प्रोसेस अकाउंट में। हाँ जी, तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 5000, तो मैंने टोटल कॉलम में भी वही लिखा और कॉस्ट कॉलम में भी वही लिखा। क्यों? क्योंकि बताया है प्रोसेस ए पहला स्टेप है, उसमें कोई भी प्रॉफिट एलिमेंट ऐड नहीं होगा, तो जो टोटल वाले कॉलम में लिखा वही कॉस्ट कॉलम में आया, तो 5000 एंड प्रॉफिट के आगे लिख दिया डैश। नेक्स्ट मटेरियल का खर्चा कितना है 10,000, तो टोटल में भी वही आता है और कॉस्ट में भी वही आता है, तो प्रॉफिट में क्या है डैश। नेक्स्ट इज वेजेस, वेजेस है 7500 और 7500, तो प्रॉफिट में क्या है डैश। अब और क्या खर्चा है ओवरहेड्स, पर अगर आप देखें ओवरहेड्स तो मैंने बहुत नीचे लिखा हुआ है। द रीजन इज दिस, स्टॉक कौन है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को क्वेश्चन में लिखा था कि कहाँ वैल्यू करना है प्राइम कॉस्ट पे, इसका मतलब है प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशन से पहले ही आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन लगानी है। और प्राइम कॉस्ट कैसे बनती है, प्राइम कॉस्ट बनती है डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, डायरेक्ट लेबर का खर्चा एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा। जो आपके ओवरहेड्स होते हैं आर नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा प्राइम कॉस्ट के नीचे आते हैं, इसलिए जो ओवरहेड्स होते हैं वो प्राइम कॉस्ट के बाद लिखे जाते हैं, ना कि प्राइम कॉस्ट से पहले। तो इसका मतलब अब आपको टोटल करना है 5000 प्लस 10,000 प्लस 7500, इन तीनों का टोटल किया तो आता है 22,500, और इन तीनों का भी टोटल किया तो वही 22,500 आएगा और डैश का डैश। अब क्या किसको वैल्यू करना है, क्लोजिंग स्टॉक को, तो क्लोजिंग स्टॉक का हम क्या करते हैं लेस करते हैं, तो मैंने लेस क्लोजिंग स्टॉक लिखा। अब क्लोजिंग स्टॉक जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या बताया था, टोटल वाले कॉलम में लिखना है, तो टोटल वाले कॉलम में लिखा 2500 और वही सेम 2500 तो मैंने कॉस्ट में लिख दिया। कैलकुलेट क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी बताया प्रोसेस ए अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप में जो स्टॉक होती है चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो चाहे वो आपकी क्लोजिंग स्टॉक हो, उन दोनों स्टॉक में कुछ भी प्रॉफिट एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए प्रॉफिट एलिमेंट डैश है। ठीक है, आगे क्लोजिंग स्टॉक के माइनस होने के बाद टोटल फिगर में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया तो आई गॉट 20,000, टोटल वैल्यू में से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को माइनस किया तो आई गॉट 20,000 एंड प्रॉफिट एलिमेंट इज स्टिल डैश। अब दिस इज योर प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में आप क्या ऐड करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स, तो ओवरहेड्स ऐड करें। ओवरहेड्स आपका खर्चा है, तो जो टोटल कॉलम में लिख रहे हो वही सेम कॉस्ट कॉलम में आएगा, तो 7,000 एंड प्रॉफिट एलिमेंट इज डैश। 20 में 7 ऐड हुआ तो 27,000 और 20 में 7 ऐड हुआ तो इट इज 27,000 एंड प्रॉफिट एलिमेंट इज डैश। एंड दिस इज योर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट पे आउटपुट ट्रांसफर नहीं होता, प्रोसेस ए का आउटपुट प्रोसेस बी में जाएगा किस पे, ट्रांसफर प्राइस पे, और ट्रांसफर प्राइस क्या होता है, कॉस्ट में जब प्रॉफिट एलिमेंट ऐड होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। अब प्रॉफिट एलिमेंट कैसे ऐड करें, वापस से अपने क्वेश्चन पे जाइए। अगर आप अपने क्वेश्चन पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस ए का जो आउटपुट है वो प्रोसेस बी में कैसे जा रहा है, 25% प्रॉफिट पे ऑन ट्रांसफर प्राइस पे। प्रॉफिट परसेंटेज यू आर गिवन किस पे, ट्रांसफर प्राइस पे, तो यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट अमाउंट। अब प्रॉफिट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, वापस से अपने सॉल्यूशन पे आओ। तो प्रॉफिट अमाउंट बेटा आपको कैसे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट अमाउंट कंप्यूट करना है 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस। तो इसका फॉर्मूला क्या सिखाया था, 25, ये फॉर्मूला लिखा भी हुआ मैंने, प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100 माइनस द प्रॉफिट परसेंटेज, अगर ट्रांसफर प्राइस पे है। पर अगर प्रॉफिट अमाउंट आपको कैलकुलेट करना हो किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100। बस नीचे 100 माइनस प्रॉफिट वाला जो पोर्शन है वो कब लगता है, जब ट्रांसफर प्राइस पे कैलकुलेट करना है, और नीचे 100 वाला पोर्शन कब लगता है, जब कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास कितना दिया हुआ है 25 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, कॉस्ट कौन सी, टोटल कॉलम वाली लिखनी है, ये ध्यान रखना। तो 27,000 डिवाइडेड बाय 100 माइनस कितना प्रॉफिट परसेंटेज है 25,
तो 100 में से 25 गया नीचे, 75 आया। 25 को 27,000 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है, तो आई गॉट द आंसर 9,000। ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा कि ये जो 9,000 आया है वो कहाँ से आया है। तो ये ऐसे आया है, और ये 9,000 कहाँ पे ऐड करना होता है, एक प्रॉफिट एलिमेंट में लिखना होता है और एक टोटल कॉलम वाले में लिखना है। तो टोटल कॉलम में मैंने 9,000 लिखा और प्रॉफिट वाले कॉलम में भी 9,000 लिखा। कॉस्ट वाले कॉलम में कभी भी प्रॉफिट एलिमेंट ऐड नहीं होता, वो कॉस्ट है, और कॉस्ट मींस खर्चा, खर्चे में कभी प्रॉफिट एलिमेंट ऐड नहीं होता है। फिर दोनों को ऐड किया तो आई गॉट 36,000, 27,000 का 27,000 एंड 9,000 का 9,000। दिस इज माय फाइनल फिगर एंड दिस फिगर इज डिनोटेड एज कि जो आउटपुट है प्रोसेस ए का वो प्रोसेस बी में कितने रुपए पे जा रहा है, टोटल पे जा रहा है 36,000 में। उसको बनाने के लिए कॉस्ट लगी है 27,000 और उसका जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय ट्रांसफर बी अकाउंट ट्रांसफर 36,000, 27,000 एंड द 9,000, और यहाँ पे टोटलिंग करके आप लिख देंगे। लास्ट में आपको क्या लिखना होता है, जो आपकी क्लोजिंग स्टॉक रह गई प्रोसेस ए की वो, तो टू स्टॉक ब्रॉट डाउन, कितनी स्टॉक रह गई है, जहां पे आपने क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करी थी वो कॉपी करनी है। ये 2500 का ये 2500, ये 2500 का ये, और डैश का डैश, तो 2500, 2500 एंड डैश। ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हो गई कब, जब प्रोसेस ए अकाउंट बना। तो दिस इज योर प्रोसेस ए अकाउंट। अब इसी का यूज करके अब आप क्या बनाएंगे, प्रोसेस बी अकाउंट। तो प्रोसेस बी अकाउंट बनाते हैं। ओके, सो वी विल प्रिपेयर नाउ प्रोसेस बी अकाउंट। अब जो प्रोसेस बी अकाउंट है उसमें स्पेशली हमें पहले क्या लिखना है, मैंने अभी बताया हमेशा अगर किसी भी प्रोसेस में ओपनिंग स्टॉक आ रही है तो सबसे पहले वो नोट डाउन होगी, बाकी के जो जितनी भी चीजें हैं खर्चे वो बाद में नोट डाउन होंगी। प्रोसेस बी में क्या क्या आया होगा, ओपनिंग स्टॉक जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, और जो प्रोसेस ए से आउटपुट ट्रांसफर हुआ है प्रोसेस बी में वो आया होगा, और प्रोसेस बी में जो एक्स्ट्रा खर्चे जो क्वेश्चन में लिखे हैं वो, तो वो आपको नोट डाउन करने हैं। अब देखो वापस से मैं क्वेश्चन में जा रही हूं। क्वेश्चन में मुझे ओपनिंग स्टॉक जो प्रोसेस बी की दे रखी है वो 6,000 है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा कहां पे लिखते हैं, टोटल वाले कॉलम में, ठीक है। तो ये 6,000 जाएगा टोटल वाले कॉलम में। मटेरियल का खर्चा दे रखा है 10,500, ये सेम कॉस्ट वाले कॉलम में जाएगा और सेम अमाउंट टोटल वाले कॉलम में जाएगा। वेजेस 7,500, ये कॉस्ट कॉलम में भी यही जाएगा और टोटल कॉलम में भी यही जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 3,000, स्टॉक हमेशा टोटल वाले कॉलम में जाती है। ओवरहेड्स 3,000, कॉस्ट में भी यही जाएगा और टोटल वाले कॉलम में भी यही जाएगा। और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक, ये कहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट है किसका, ओपनिंग स्टॉक का। तो जहां आप ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे उसमें जहां प्रॉफिट वाला कॉलम है ये प्रॉफिट वाले कॉलम में जाएगा 1,000। अब वापस से क्वेश्चन में आ जाओ। हाँ, तो अब आप वापस से सॉल्यूशन पे आ गए, ठीक है। अब आप सॉल्यूशन में पुट करोगे वैल्यूज। अब वैल्यूज पुट करने के सबसे पहले मैंने आपको बताया ओपनिंग स्टॉक जाएगी, तो ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 6,000। तो 6,000 मैंने टोटल कॉलम में लिखा, प्लस एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी थी क्या, कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट दे रखा था ओपनिंग स्टॉक का कितना, 1,000। तो मैंने प्रॉफिट वाले कॉलम में 1,000 लिखा। टोटल वाले कॉलम में 6,000 है एंड आपका इसमें जो ये प्रॉफिट वाले कॉलम में 1,000 है। तो 6,000 में से 1,000 माइनस करोगे तो डिफरेंस अमाउंट क्या है, 5,000। तो ये जो 5,000 आया ये कॉस्ट वाले कॉलम में रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब प्रोसेस ए का आउटपुट किसमें आया, प्रोसेस बी के। तो जो प्रोसेस बी में आउटपुट आया है वो है टू प्रोसेस ए ट्रांसफर होकर। ये कहां से लिखा है, जो अभी आपने प्रोसेस ए का लास्ट फिगर्स निकाली थी 36,000, 27,000 एंड द 9,000, ये मैंने नोट डाउन कर दी। नेक्स्ट मटेरियल का खर्चा 7,500 एंड 7,500 सेम है। वेजेस का खर्चा 10,500 एंड 10,500 सेम है, और डैश डैश लगा दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है, पर पहले टोटल कॉस्ट निकाल लो। इन सारे टोटल वाले कॉलम को ऐड करो, आई गॉट 60,000। इन सारी वैल्यूज कॉस्ट वाले कॉलम को ऐड करो, आई गॉट 50,000 एंड प्रॉफिट वाली वैल्यूज को ऐड करो, आई गॉट 10,000। तो ये मेरी टोटल फिगर्स आ गई। इन टोटल फिगर्स के बाद क्या लिखना होता है, लेस द क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 3,000। तो स्टॉक हमेशा टोटल वाले कॉलम में लिखते हैं, लिख दिया 3,000। तो अब ये कॉस्ट वाले कॉलम में कैसे लिखूं, ये वही चीज है जो आपने पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 की वीडियो में बनाना सीखा था। ये वही सेम चीज है। क्या सीखा था कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करने के लिए आपको टोटल चाहिए होता है कॉस्ट कॉलम का,
डिवाइडेड बाय टोटल चाहिए होता है टोटल कॉलम का। तो अब आपको इसकी वर्किंग नोट्स दिखाना होगा, तो मैंने वर्किंग नोट्स नेक्स्ट पेज पे दिखाए हुए हैं। हेडिंग क्या है? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आप क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअल कॉस्ट निकाल रहे हो। फॉर्मूला लिखा, कॉस्ट कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल कॉलम का टोटल मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो आंसर आया 2500। तो प्रॉफिट एलिमेंट कैसे कैलकुलेट होगा? जो टोटल वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की 3000, उसमें से कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2500 माइनस हुआ, तो आई गॉट 500 द प्रॉफिट एलिमेंट। और यहाँ पे 3000, 2500 एंड 500 मेंशन कर दिया। अब क्या करना होता है? टोटल फिगर्स में से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस करके आपके पास क्या आती है? प्राइम कॉस्ट। तो मैंने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करी। 60,000 में से 3000 माइनस हुआ तो 57,000। 50,000 में से 2500 माइनस हुआ तो आई गॉट 47,500 एंड 10,000 में से 500 माइनस हुआ तो आई गॉट 9,500। अब आगे क्लोजिंग स्टॉक के बाद जो आपकी प्राइम कॉस्ट निकली, इस प्राइम कॉस्ट में आप क्या ऐड करते हैं? ओवरहेड्स। तो मैंने ओवरहेड्स ऐड करे जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। 3000, 3000, 57 में 3000 ऐड किया तो 60,000, 47,000 में 3000 ऐड किया तो 50,500 एंड 9,500 का 9,500 कॉपी। ये क्या है? ये आपकी टोटल कॉस्ट है, एक्सपेंडिचर है। इस टोटल कॉस्ट में आप क्या ऐड करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको क्या निकल के आता है? ट्रांसफर प्राइस। प्रोसेस बी का आउटपुट प्रोसेस सी में जो ट्रांसफर होगा, कितने पे ट्रांसफर होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। अब वही फॉर्मूला कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट का कैलकुलेशन इस बार दे रखा है 20%। क्यों? आप वापस से अगर अपने क्वेश्चन पे जाएंगे तो क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो बी का प्रोसेस का आउटपुट है वो कहां पे ट्रांसफर हो रहा है? प्रोसेस सी में। कितने प्रॉफिट पे? 20% पे। इसलिए मैंने 20% प्रॉफिट कैलकुलेट किया। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। जरूरी नहीं होता कि हर एक प्रोसेस में जो आउटपुट ट्रांसफर हो रहा है वो सेम परसेंटेज पे ट्रांसफर हो सकता है आउटपुट ए का 25% पे हो रहा है तो बी का 20% पे हो रहा है और सी का 30% पे हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितने परसेंटेज पे प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज की फिगर कैलकुलेट करनी है। वही फॉर्मूला लगाना है जो आपने प्रोसेस ए में फॉर्मूला लगाया था। मैं आपको फॉर्मूला दिखाती हूँ। ये देखिए, प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला था? जितना प्रॉफिट परसेंटेज है मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100 माइनस द प्रॉफिट परसेंटेज। तो 20% है तो 20 कॉस्ट। ये कॉस्ट कौन सा है? टोटल वाला जो कॉलम की टोटल आ रहा है 60,000, तो ये 60,000 डिवाइडेड बाय 100 माइनस प्रॉफिट, दैट इज 100 माइनस 20। तो आई गॉट दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू को सॉल्व करके आई गॉट 15,000। तो ये प्रॉफिट एलिमेंट है एंड दिस प्रॉफिट एलिमेंट ऑफ 15,000 कहां पे शो करते हैं? टोटल वाले कॉलम में एज वेल एज इन द प्रॉफिट कॉलम में। तो टोटल वाले कॉलम में आपने 2 ग्रॉस प्रॉफिट 15,000 और प्रॉफिट वाले कॉलम में 15,000। अब दोनों फिगर को ऐड करो तो आई गॉट 75,000, 50,500 का ऐसे और 9,500 में 15,000 को ऐड किया तो आई गॉट 24,500। ये तीनों फिगर्स क्या दिखा रही हैं? ये तीनों फिगर्स ये दिखा रही हैं कि 75,000 पे प्रोसेस बी का आउटपुट प्रोसेस सी में जा रहा है। जो प्रोसेस बी का आउटपुट प्रोसेस सी में जा रहा है उसको बनाने की कॉस्टिंग है 50,500 और उस आउटपुट पे हमने प्रॉफिट एलिमेंट कितना चार्ज किया है? 24,500। ये तीनों फिगर्स ये डिफाइन कर रही है। सेम फिगर उठा के क्रेडिट साइड पे आपने मेंशन कर देनी है बाय प्रोसेस सी अकाउंट ट्रांसफर और टोटलिंग कर देनी है। अब लास्ट में आपको क्या दिखाना पड़ता है? स्टॉक अकाउंट, मतलब स्टॉक कितना बैलेंस रह गया प्रोसेस बी में। तो प्रोसेस बी में जो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन है उसको सेम आपको नीचे कॉपी करना है। 3000 का 3000, 2500 का 2500 एंड 500 का 500 और नाम क्या दे देना है? टू स्टॉक ब्रॉट डाउन। तो ये आपका प्रोसेस बी अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब इसके बाद आपको क्या बनाना है? प्रोसेस सी अकाउंट। तो प्रोसेस सी अकाउंट पे जाते हैं। प्रोसेस सी अकाउंट में फिर से आपको क्या लिखना है? जो ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन है वो, उसके बाद जो आउटपुट ट्रांसफर होके आया प्रोसेस बी से प्रोसेस सी में वो, और जो एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं मटेरियल एंड वेजेस, सबसे पहले आपको ये नोट डाउन करना है। क्वेश्चन पे जाऊंगी वापस, पहले आपको फिगर्स बता रही हूँ कौन सी फिगर कहां से उठाई गई है। ठीक है, तो प्रोसेस सी का जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 4000। ओपनिंग स्टॉक विल ऑलवेज बी मेंशन्ड इन द टोटल कॉलम, तो 4000 टोटल कॉलम में आ जाएगा। मटेरियल का खर्चा 15,000 टोटल में भी, कॉस्ट में भी सेम। वेजेस का खर्चा 8,000 टोटल वाले कॉलम में भी सेम और कॉस्ट वाले कॉलम में भी सेम। क्लोजिंग स्टॉक 2,000 टोटल वाले कॉलम में मेंशन होगा। ओवरहेड्स 20,000 टोटल वाले में भी होगा और कॉस्ट वाले कॉलम में भी होगा। एंड नेक्स्ट इज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक। ये वो प्रॉफिट एलिमेंट है जो ओपनिंग स्टॉक वाले उसमें लिखना है। तो ओपनिंग स्टॉक जहां आप लिख रहे हो उसके प्रॉफिट कॉलम में कितना अमाउंट जाएगा? 1,000 का।
तो ये फिगर्स उठा के आपने लिखनी है। और एक और फिगर क्या उठानी है, जो प्रोसेस बी से प्रोसेस सी में ट्रांसफर होके जा रहा है अमाउंट, वो ये तीनों अमाउंट आपने मेंशन करने हैं। ठीक है, तो अब आपके पास प्रोसेस सी अकाउंट आ गया। ओपनिंग स्टॉक लिखी कितनी, 4000 की। 4000 में से इंटर प्रोसेस प्रॉफिट एलिमेंट कितना है, 1000 का, तो वो प्रॉफिट एलिमेंट में आ गया। 4000 और 1000 के बीच का गैप कितना है, 3000, तो यहाँ पे 3000 कॉस्ट वाले कॉलम में आ गया। नेक्स्ट, जो प्रोसेस बी से प्रोसेस सी में आउटपुट ट्रांसफर होके आया वो 75,000, 50,500 एंड 24,500। मटेरियल का खर्चा 15,000, 15,000, तो प्रॉफिट एलिमेंट इज डैश। वेजेस का खर्चा 8,000, 8,000, तो प्रॉफिट एलिमेंट इज डैश। अब टोटल वाले कॉलम में जितनी भी ये चारों फिगर्स हैं उनको ऐड किया तो आई गॉट 1,02,000। कॉस्ट वाले कॉलम में ये जितनी भी चारों फिगर है उनको ऐड किया तो आई गॉट 76,500 एंड प्रॉफिट वाले कॉलम में ये जो दो फिगर्स हैं उनको ऐड किया तो आई गॉट 25,500। ये टोटल फिगर्स है। इन टोटल फिगर्स से प्राइम कॉस्ट पे जाने के लिए पहले क्या वैल्यूएशन होगी, क्लोजिंग स्टॉक की, तो लेस द क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वो है 2,000, तो 2,000 विल बी पुट इन द टोटल कॉलम, तो पुट कर दिया। इस 2,000 की एक्चुअल कॉस्ट की कैलकुलेशन निकालनी है। तो कैलकुलेशन कैसे निकलती है बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के लिए आपको कॉस्ट का टोटल लेना है, दैट इज 76,500 डिवाइडेड बाय टोटल कॉलम का टोटल लेना है, दैट इज 1,02,000। जो इसका आंसर आएगा उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2,000 से, तो मल्टीप्लाई बाय 2,000। जो ये फाइनल आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 1,500, तो यहाँ पे मैंने 1,500 पुट किया। और 2,000 और 1,500 के बीच में जो प्रॉफिट एलिमेंट एडेड है वो कितना है, 500। ये सारा का सारा मैंने सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो, हेडिंग डाली कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करी तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1,500। तो ये आपके पास प्रॉफिट एलिमेंट आ गया। 2,000 में से 1,500 माइनस किया तो प्रॉफिट एलिमेंट आ गया 500। अब उसके बाद क्या करना है, जब आप टोटल फिगर में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हो यू गॉट प्राइम कॉस्ट। तो 1,02,000 में से मैंने 2,000 को माइनस किया तो आई गॉट 1,00,000। 76,500 में से 1,500 माइनस किया तो आई गॉट 75,000 एंड 25,500 में से 500 गया तो आई गॉट 25,000। ये मेरी प्राइम कॉस्ट है, तीनों वैल्यूज। इन तीनों वैल्यूज से आपको क्या ऐड करना होता है, ओवरहेड्स का खर्चा। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस ऐड करो 20,000, 20,000, प्रॉफिट एलिमेंट इज डैश। 1,00,000 में ऐड करा 20,000 तो 1,20,000 बना। 75,000 में 20,000 ऐड किया तो 95,000 बना और 25,000 का प्रॉफिट तो 25,000 ही रहा। ये आपकी टोटल कॉस्ट वैल्यूज है। इन टोटल कॉस्ट वैल्यूज में आपको क्या ऐड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। और क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि जो आउटपुट है प्रोसेस सी का वो ट्रांसफर होगा किसमें, फिनिश स्टॉक अकाउंट में। कितने पे, 20% प्रॉफिट पे ऑन ट्रांसफर प्राइस पे, तो इसलिए 20% कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ट्रांसफर प्राइस है तो हमें कैसे निकालना है, वही जो प्रॉफिट परसेंटेज आपने अभी प्रोसेस ए में निकाली थी वही सेम कैलकुलेशन जो आपने प्रोसेस बी में निकाली थी सेम वही करनी है प्रोसेस सी में। ठीक है, तो प्रोसेस सी में आपने जो कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे जो मैंने मेथड यूज करी है वो दूसरा मेथड यूज करा है। जब मैंने आपको पार्ट नंबर 2 की वीडियो में आपको सिखाया था कि अगर आपको कभी फॉर्मूला याद ना हो कि प्रॉफिट एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करना है तो आपको ये कंसेप्ट याद करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सो दैट आपको याद रहे। अगर बाय चांस आप प्रॉफिट अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भूल जाते हो तो कैसे आपको कैलकुलेट करना है। देखो, प्रॉफिट अमाउंट को कैलकुलेट करना यूजिंग यूनिटरी मेथड। सबसे पहले सेल्स, मैंने एक पेन बनाया, उस पेन को बनाने के लिए मैंने खर्चा किया और वो पेन बन के रेडी हो गया। उस पेन को मैंने कितने रुपए पे बेचा, 100 रुपए पे, तो सेल्स है 100 रुपए। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना है, 20%। किस पे, ट्रांसफर प्राइस पे। ट्रांसफर प्राइस क्या होता है, सेल प्राइस। तो 20% किस पे, 100 रुपए पे। तो 20% 100 रुपए का कितना होता है, 20 रुपए। इसका मतलब है जिस चीज को आपने 100 रुपए पे बेचा उसमें आपने प्रॉफिट कमाया 20 रुपए का, तो बनाया कितने पे होगा, 80 रुपए पे। 80 रुपए पे बनाया, प्रॉफिट एलिमेंट 20 रुपए ऐड किया और बेचा 100 रुपए पे, तो क्या हुआ, कॉस्ट आ गई 80 रुपए। इसका मतलब है जिस चीज को आपने 80 रुपए पे बनाया उसमें आपका प्रॉफिट कितना था, 20 रुपए। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पे अगर आप आओ, आप क्या बना रहे हो, एक प्रोडक्ट बना रहे हो और वो 3 प्रोसेस से गुजरता है। तो प्रोसेस सी से जब वो आया, प्रोसेस सी में जब वो आया आपने खर्चा करा, कितना खर्चा किया, टोटल कॉस्ट दैट इज 1,20,000। इसका मतलब है यहां पे मैंने लिखा कॉस्ट 1,20,000।
जब मैंने खर्चा किया 80 रुपए तो प्रॉफिट है 20 रुपए। अब मैंने खर्चा किया 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए, तो बताइए प्रॉफिट कितना है। तो क्या लिखना है, 20 का 20 मैंने पुट किया, अपॉन में 80 पुट किया, मल्टीप्लाई बाय 120, आंसर आएगा 30,000। आप इस प्रॉफिट एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कौन सा, क्या होता है, 20% प्रॉफिट है तो 20 इंटू 1,20,000 क्योंकि टोटल कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 100 में से 20 गया तो 80, वो वही चीज बनेगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। देखो 20 का 20 गिरा, मल्टीप्लाई बाय 1,20,000 गिरा और डिवाइडेड बाय 80, 100 में से 20 जाएगा तो 80 आएगा। मतलब मैं ये समझाना चाह रही थी कि अगर बाय चांस आप फॉर्मूला भूल जाओ तो आपको मेथड पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट हो जाए। इसलिए यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो 30,000 आ रहा है। अब इस 30,000 के प्रॉफिट को टोटल वाले कॉलम में भी लिख देना है और प्रॉफिट वाले कॉलम में भी लिख देना है ऐड करके। तो 1,20,000 में 30,000 ऐड किया तो आई गॉट 1,50,000। 95,000 का 95,000, कॉस्ट वाले कॉलम में प्रॉफिट एलिमेंट ऐड नहीं होता, और 25,000 में 30,000 ऐड किया तो आई गॉट 55,000। और यही अमाउंट सेम कॉपी करके क्रेडिट साइड पे लिख देना है। क्यों, क्योंकि जो आउटपुट होता है प्रोसेस सी का वो कहाँ जाता है, फिनिश स्टॉक अकाउंट में। तो आपने लिखना है बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट ट्रांसफर 1,50,000 का 1,50,000, 95,000 और 55,500 टोटल कर देना है यहाँ पे। अब क्या लिखना है, जो आपकी क्लोजिंग स्टॉक ब्रॉट डाउन है, जो आपकी रह गई क्लोजिंग स्टॉक ये रही आपकी, तो 2,000 का 2,000, 1,500 का 1,500 एंड 500 का 500, वही सेम फिगर्स। तो ये आपके, आज मैंने आपको 3 प्रोसेस अकाउंट सिखाए, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। एक और पॉइंट, यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट बनाना लिखा है और यहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा कि फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाना है। जब भी आपको कुछ भी नहीं मेंशन्ड है तो आपको ये अज्यूम करके चलना है कि फिनिश स्टॉक अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि फिनिश स्टॉक अकाउंट जो होता है वो एक प्रोसेस अकाउंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है, इसलिए उसका बनाना भी जरूरी है, ठीक है। पर आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 3 प्रोसेस अकाउंट बनाने सिखाए, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। अब इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाएंगे पहले, उसके बाद एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, एज वेल एज वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैसे करनी है क्लोज बैलेंस शीट में, वो सीखेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगी, ठीक है। विद दिस आई कंप्लीट दिस वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई हो। आज का टॉपिक डिफरेंट था पिछले वाले टॉपिक से, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का कंसेप्ट था। सो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। कोई डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि अगर जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी उसमें मैं पहले आपके डाउट को डिस्कस करूंगी, फिर ही आगे कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज एक लाइक जरूर करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट अबाउट योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्राक्षी क्लासेस। So thank you.